लिखना स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट्स जरा समझ लेते हैं, ठीक है। दो टाइप के सॉल्ट रहते हैं। फर्स्ट, इफ वी आर मिक्सिंग KCl plus MgCl2 in some water, ठीक है, and then we are heating it. ध्यान दो, first we are dissolving both of them. डिजॉल्व करने के बाद वापस रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सॉल्ट को अगर मतलब पानी में डिजॉल्व करने के बाद हीट करेंगे तो वापस सॉल्ट मिलने ही वाला है, ठीक है। आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन वी गेट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कार्नलाइट। लिखो कार्नलाइट, ठीक है। एंड कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाते हैं यहाँ पे? 6, ठीक है। सेकेंडली सिमिलरली अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं FeSO4 with NH4 twice SO4, NH4 twice SO4 in water and again heating it, ठीक है। वो बंद कर दो ना, हाँ। कार्नलाइट, कार्नलाइट N है, कार N लाइट, ओके। तो अगेन सेम थिंग, इसको डिजॉल्व किए, देन वी आर हीटिंग इट, ठीक है। वी गेट FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। इस कंपाउंड का किसी को नाम याद है? मतलब ये हम लोगों ने किया हुआ है, हाँ, मोर्स सॉल्ट। इसे क्या बोलते हैं? मोर्स सॉल्ट, ठीक है। मोर्स सॉल्ट कहाँ पे देखा था? रेडॉक्स में देखा था। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ मोर्स सॉल्ट? 1, ठीक है। यहाँ पे Fe+2 से +3 में ऑक्सीडाइज होता है एंड इसका एन फैक्टर 1 रहता है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व भी किए रहेंगे, ओके। अब सिमिलरली if I am mixing K2SO4 with Al2SO4 thrice in water and again recrystallizing it, पानी में ऐड करने के बाद वापस इसको हीट करके रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, ठीक है। we get K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice डॉट 12H2O। जी कभी देखा है पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में कुछ जगहों पे अगर बहुत सारे एमसी के साथ एलम, इसे बोलते हैं एलम। ये है एलम, ठीक है। तो एलम एंड एलम के डेरिवेटिव्स भी, एलम पता है ना सबको? फिटकरी, वाइट कलर का पत्थर रहता है, स्लैब रहता है, दाढ़ी करने में कभी कभार यूज़ होता है, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, ओके। तो वो अब एलम के डेरिवेटिव्स भी रहते हैं, मतलब एलम के बदले, एलम में एल्यूमिनियम के बदले अगर क्रोमियम अटैच कर दे, क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है, तो K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 12H2O। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्रोमियम डेरिवेटिव ऑफ एलम वैसा बोला जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली इफ आई एम मिक्सिंग FeCl3 प्लस KCN, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो सॉल्ट मिक्स करने से ना एक रिएक्शन होती है, किसमें ऐड किया है? वाटर में। 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 6 के, इसमें से 3 के Cl के साथ चले जाएंगे, क्या बनाएंगे? ओके, 3 KCl एंड फिर बाद में व्हाट 3 पोटेशियम्स आर देयर अटैच्ड टू Fe which is attached to how many Cn? 6 Cn। ऐसे एक रिएक्शन होती है,
एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। बट इतना समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले कंपाउंड्स और जो नीचे कंपाउंड बनाए वो डिफरेंट है, ठीक है, ओके। लाइकवाइज अगर तुम COCl3 को अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हो, 6 अमोनिया, यू गेट पानी में यू गेट CO NH3 6 Cl थ्राइस, ठीक है, ओके। तो ये 5 रिएक्शंस है। 5 रिएक्शन में लास्ट वाले 2 जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखो। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फर्स्ट टाइप इज डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, ओके। कोई बताना चाहेगा डबल सॉल्ट कौन से हैं? ना पहले 3, उसमें 2 सॉल्ट तुम लोगों को मिक्सचर दिख रहा है डायरेक्टली, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से रहेंगे? तो लास्ट वाले 2, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? चलो, डबल सॉल्ट they undergoes complete dissociation, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैरनलाइट के एग्जांपल लूँ KCl.MgCl2.6H2 एंड इसे वापस पानी में ऐड कर दूँ। देखो भाई क्या किया था हम लोगों ने पहले, KCl और MgCl2 को पानी में ऐड किया था एंड उसको हीट करके वापस रिक्रिस्टलाइज किया था, तो क्रिस्टल मिले थे कैरनलाइट के। अब इन क्रिस्टल्स को वापस अगर मैं पानी में ऐड कर रहा हूँ तो दे विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब सबसे पहले क्या मिलेगा? नहीं, K+ बाद में Cl-, नेक्स्ट Mg2+, 2Cl- प्लस 3Cl- प्लस 6H2O। वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, पानी में पानी मिक्स हो गया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो इट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन एंड इनकी स्टेट क्या है कि बाय द वे ये सॉलिड स्टेट में था, बाकी इन सबकी बाजू वालों की पानी में ऐड कर दिया, मतलब एक्वियस, ठीक है। वैसे ही दूसरा डबल सॉल्ट हमारा K2SO4.Al2SO4 thrice.12H2O। इसे जब पानी में ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेंगे? 2K+, ओके, SO4 कितने मिलेंगे? टोटल 4 मिलेंगे, ओके, प्लस Al3+, 2Al3+ प्लस 12H2O जो पानी में मिक्स हो गया। अगर मोहर सॉल्ट को FeSO4.NH4 2SO4.6H2O इसे पानी में ऐड कर दिया तो इसका डिसोसिएशन खुद से लिख पाओगे? ठीक है, लिख दो। तो ये हो जाते हैं डबल सॉल्ट। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सेकंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें लिखना नो कंप्लीट डिसोसिएशन, नो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड individuality of ions is lost, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है वो हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। बट पहले इनका डिसोसिएशन कैसे होता है और कितना होता है वो समझ लेते हैं। अगर मैं पहला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लूँ K3FeCN6, ठीक है, ध्यान देंगे इनका डिसोसिएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। एंड जनरली ऐसे आता है कि हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म्ड,
ये एक सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब पहली बात, इसे जब डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, समझ में आ रहा है, एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट विल नेवर अंडरगो यस डिसोसिएशन, समझ में आ रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का ब्रेकडाउन नहीं करना है, बाकी सारी चीजों का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो बताओ पहले क्या निकलेगा, बाहर क्या है 3k प्लस, ओके 3k प्लस, एंड फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज लिखेंगे, FeCN6 3 माइनस, समझ में आ रहा है। हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म्ड, 4 ना, 3k प्लस है एंड एक 3 माइनस है, ये समझ में आ रहा है। या फिर अगर सेकंड एग्जांपल दूं, Na2 ZnOH4, ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या होगा 2Na प्लस प्लस ZnOH4 2 माइनस, बराबर, ओके, समझे। ये बाय द वे तुम लोग रिएक्शन अभी खुद से ऐसे प्रेडिक्ट कर पाओगे, मतलब ये चैप्टर होने तक तो प्रेडिक्ट होना ही चाहिए। अब ये कंपाउंड कैसे बना सकते हैं रिएक्शन करते वक्त, तो पहले बेसिक कंपाउंड ढूंढो। इसके अंदर है, एक है ZnOH ट्वाइस एंड Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है, एंड उसके अंदर क्या ऐड कर रहा है 2NaOH, तो ये कंपाउंड मिलता है। कुछ समझ आ रहा है। ये चैप्टर खत्म होते होते ये रिएक्शन अपने आप समझ में आ जानी चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शंस नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, दिस कंपाउंड गिव्स अस 2Na प्लस ZnOH4 2 माइनस, another thing CO NH36 Cl thrice, another example CO NH34 Cl twice Cl, one more example CO NH33 Cl thrice। इन सब में कितने आयंस बनेंगे तुम लोगों को बताना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, ठीक है। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट को टच नहीं करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रखो, CO NH36, ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो बाहर क्या निकलेंगे 3Cl माइनस, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए 3 प्लस, समझे। चार्ज लिखते वक्त नंबर पहले लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त नंबर बाद में लिखते हैं, ठीक है, वो उतना कुछ काम का नहीं है, बट स्टिल ओके। इसमें भी सेम होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +1 एंड Cl -1। यहाँ पे कितने आयंस बनेंगे 0 आयंस, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है ना भाई, ये इट विल नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, ठीक है, ओके। डिसोसिएशन में कोई दिक्कत, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट है तो कॉम्प्लेक्स है, एंड अगर नहीं है तो डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट में पूरा डिसोसिएशन करने का, कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट को ब्रेक डाउन नहीं करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इनमें बॉन्डिंग कैसे रहती है वो समझ ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। बाय द वे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर अभी इनके बारे में ही पढ़ने वाला है। ये चैप्टर मस्त है, मतलब इजी है, ठीक है, एंड वेटेज वाइज ज़्यादा है, इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही है, तो अच्छे से करके रखना। 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बॉन्डिंग इन, पूरा नहीं पढ़ रहा, मतलब जस्ट एक ओवरव्यू, ठीक है, पूरे चैप्टर में धीरे धीरे वो होगा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं क्या होता है, बट in general bonding in complex salts or compounds, complex compounds are nothing but are coordinate compounds, ठीक है। अब
इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं K3 FeCN6 का, ठीक है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3 FeCN6 करो। जो लोग भूल गए रहेंगे मैं बता दूंगा। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3 FeCN6, ठीक है। अब अगर कोई भूल गया होगा तो इंडिविजुअल आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो K का क्या आएगा +1, 3K का +3, Fe का x, एक साइनाइड का चार्ज रहता है -1, तो 6 का हो जाएगा माइनस, विच इज इक्वल टू, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है 0, +3 - 6 -3, -3 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो ओवर हियर Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वापस एक बार देखो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बट चार्ज रहेगा तो 3+, ठीक है। अगेन इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को ABCD टिक करके आने, वहाँ पे MCQs है ना, तो कैसे लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब तो सेंटर में Fe 3+ है, ठीक है। एंड दिस Fe 3+ इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी CN-, 6 एंड हाउ मेनी K+, 3। तो यहाँ पे सबसे पहले दिक्कत आ गई थी लोगों को, मतलब ये कंपाउंड देखो भाई, जब इन्वेंट हुए थे, ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है कि कंपाउंड बोलते हैं मेरे अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, नहीं। तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला था K3 FeCN6, बराबर है ना। तो लोगों को क्या लगेगा, मतलब पहले बार देखते हो क्या लगता है कि 6 साइनाइड कनेक्टेड है, 3K कनेक्टेड है, टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, और रिमोट है कितने बजे AC का, हाँ 7:30 का लेक्चर था, आए कितने बजे? तो 7:30। ये बताओ बच्चों, बताओ बे कितने बजे आया था मैं? अबे इतना यूनिटी में कोई झूठ बोल सकता है क्या? लोगों को मम्मी कसम है, सही बताओ कितने बजे आए? ये सुबह सुबह क्या मतलब है? रुको झूठ मत बोलो, मैं पंडित है वो ऐसे, मतलब रुको, मम्मी कसम दे दी है ना। रुको तुम जिसकी समझ लो, बताओ लेकिन। बोलते हैं सर की मम्मी की कसम दे। जाओ जाओ, कितने बजे बोलो, कितने बजे आए? 7:55। यस, ये हम लोगों की डील है ऐसे। हाँ, तो वो 4.5 घंटे बैठ नहीं पाते। आज पार्टी है। हाँ, किस बात की? लेट हो गए हो। अच्छा, मैं ऐसा 8 बजे करेक्ट। जाओ, आपको वड़ा पाव खिलाऊंगा, रो मत जाओ। क्या खाना है? 7:55 पेट खराब हो गया था भाई, उस दिन भजिया खिलाए थे, उनका लेक्चर था उसके बाद। नहीं उम्र होते जा रही है। हो गया तुम। हाँ, मैं ऑन टाइम हूँ, 1 हफ्ते से 10 दिन हो गया। अबे कितने बजे का लेक्चर था? 8 बजे का। तो अभी तो 8:15 बज रहे हैं। तो भाई मैं एक बार बोर्ड पर लिख रहे हैं वो लोग, तब आया 8:03 को स्टार्ट आ रहे आजकल, ठीक है बस। हाँ, बेटा मेरा ही लेक्चर है इसलिए। तो टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 9 बॉन्ड बन रहे हैं। 9 बॉन्ड मतलब एटम मर जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा, तो मतलब डायरेक्ट 9 बॉन्ड नहीं बना रहे, कुछ तो अलग हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब क्या अलग हो रहा है वो हम लोगों को अच्छे से पता है। तो पहले डायरेक्ट कंपाउंड बनाते हैं, फिर बाद में ये ऐसे बॉन्ड्स ही क्यों बन रहे हैं वो समझ लेंगे, ठीक है। पहली बात, Fe के ऊपर चार्ज +3, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन? गेन इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? Cn-, बराबर, नेगेटिव चार्ज है उसके पास। तो Cn-, ध्यान देंगे, Cn- नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास लोन पेयर है। वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ऐसे Fe को डोनेट कर देता है, समझ में आ रहा है? रुको अच्छे से करता है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसने Fe को डोनेट कर दिया एक, समझा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड बनेगा। अगेन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे आ रहे हैं? Cn से, साइनाइड से। एंड दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, बट बॉन्ड के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट दे रहा है या फिर एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है, तो उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे बन जाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझे? ऐसे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले हैं? 6, बराबर। तो यहाँ पे एक Cn- आ गया, यहाँ पे एक Cn- आ गया, ये एक Cn- आ गया। 6 मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं हमेशा? ऑक्टाहेड्रली।
तो ये ज्योमेट्री दिख रही है तुम लोगों को ऑक्टाहेड्रल बनते हुए, इसमें कोई भी दिक्कत? अब ये बन गया अपना कॉम्प्लेक्स। देखो भाई पानी के अंदर कौन से बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, कौन से टाइप का बॉन्ड पानी में डिसोसिएट होता है? आयनिक बॉन्ड डिसोसिएट होता है। बट इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। तो पानी में ब्रेकडाउन होगा क्या? समझ में आ रहा है कुछ? अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरा चार्ज कितना आ रहा है? -3 दिख रहा है, ये +3 है एंड -6 है, तो +3 -6 क्या हो गया? -3। चार्ज है इसलिए 3 लिख दो। एंड इस 3 को बैलेंस करने के लिए बाहर क्या है? K+ है। कितने K+ है? अब प्लस एंड माइनस के बीच का इंटरेक्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है जो कि पानी में ब्रेकडाउन हो सकता है। ये समझ पा रहे हो? पक्का? अब ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही क्यों बनते हैं वो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो जस्ट अ मिनट, थोड़े से टर्म्स लिख देते हैं हम लोग, एक एक करके भी इनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो है इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है? सेंट्रल मेटल आयन इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। इट इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड या लुईस बेस? ओके, लोन पेयर एक्सेप्टर है, दे आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। वेरी नाइस। ये जो है Cn- जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है लिगैंड्स, ठीक है? अब लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? रिच है। लिगैंड्स आर जनरली ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है? तो ये लोन पे डोनेट कर रहे हैं। लोन पे डोनर्स आर कॉल्ड एज लुईस बेस, ठीक है? समझे? जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ रहता है, मतलब अपना स्क्वायर ब्रैकेट, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, तो इसे बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर क्यों? बिकॉज इट अंडरगोज आयनाइजेशन, ठीक है? ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है वो बेसिक आइडिया आ रही है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन रहा है, ठीक है? बाद में पूरा चैप्टर यही पढ़ना है कि कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है? लिख दो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, हेडिंग लिखेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजीज। पूरा नया चैप्टर है तो बहुत सारे टर्म्स नए हैं, ठीक है? फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है? जिसे हम लोग प्यार से हमेशा बोलेंगे CMI। ओके, इसके बारे में लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड जैसे एक्ट करेगा, वो ऊपर लिख दिया है वहाँ पे, ठीक है? तो एग्जांपल्स तुम लोगों को अंडरलाइन करना है। सेंट्रल मेटल आइटम जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे NiCO4, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा रहेगा यहाँ पे? ओके, अब ऐसे वाले कंपाउंड में तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। Fe3, Fe4, Fe, CN6 थ्राइस। अब मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? Fe4 है या Fe है? हाँ, Fe है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो मेटल रहता है वो सेंट्रल मेटल एटम है। समझ में आ रहा है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, समझे? ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रुशियन ब्लू। प्रुशियन ब्लू, ठीक है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छे खासे स्टेबल रहता है, ठीक है? तो एंड इनके कलर मस्त एकदम सुंदर सुंदर रहता है। हर कोऑर्डिनेट कंपाउंड एकदम अच्छे कलर्ड रहता है, ठीक है? क्यों रहते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट इनके कलर्स अच्छे रहते हैं, ठीक है? अब
तो इनका सबसे पहला जो यूज़ हुआ है, वन ऑफ द फर्स्ट यूजेस इज़ टू ड्रॉ पेंटिंग्स, ठीक है, पेंट करने के लिए। हाँ, तो एक ज़माने में ब्लू कलर जो रहता था ना, वो लेड बेस रहता था, एंड लेड बेस कलर्स की दिक्कत ये हो जाती थी कि मतलब कुछ टाइम के बाद वो ऐसे फेड होना स्टार्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम लोग ऐसे मस्त डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रहे हो, 10 साल के बाद ऐसे वो लाइट ब्लू बन जाएगा, मतलब रात की पेंटिंग बनाए तो 10 साल के बाद ऐसे दिन हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब वैसा। तो फिर बाद में ये कंपाउंड इन्वेंट हुए, मतलब डिस्कवर हुए, ठीक है, एंड फिर बाद में लोगों ने इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। इस कंपाउंड को फेमस करने वाला एक बंदा वो वैन गो, ठीक है, वो स्टारी नाइट, वो तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे ब्लू कलर का, एकदम डार्क ब्लू कलर की ऐसे पेंटिंग, हाँ, तो उसमें प्रूशियन ब्लू का कंपाउंड यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड फिर बाद में मतलब ये 100-200 साल के बाद भी वो कंपाउंड एज इट इज़ है, या फिर वो पेंटिंग वैसे के वैसे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद CO NH36 Cl थ्राइस, इसमें कौन सा सेंट्रल मेटल आइटम है? CO, ठीक है। और एग्जांपल देते बैठने की जरूरत नहीं है ना, मतलब वो समझ में आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो कंपाउंड है, मतलब मेटल है, वो सेंट्रल है। वो बाद में, वो सब बाद में। अब नेक्स्ट, अभी के लिए मतलब टर्म्स समझ लेते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत वास्ट है। ओके, अब इसके बाद सेकेंड इज लिगैंड्स। लिगैंड्स के बारे में भी चलेगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, लोन पे डोनर रहता है, एक्ट्स एज लुईस बेस, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिगैंड्स को अंडरलाइन करना, सेंट्रल मेटल के बाजू में जो रहता है वो लिगैंड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल Na2 ZnOH4, इसमें कौन है लिगैंड? OH है, ठीक है। या फिर CO NH33 Cl3, इसमें कौन है? सिर्फ NH3 है, Cl भी है, दोनों है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिगैंड्स प्रेजेंट है, चलता है। अब तीसरा Cr ऑक्स थ्राइस 3-। अब यहाँ पे लिगैंड कौन है? ऑक्स है। अब ऑक्स क्या है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करके रखना भाई। थर्ड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहचानने के लिए ट्रिक क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट कंटेन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, and does not undergo dissociation, ठीक है। ये अंडरलाइन करते बैठने की जरूरत नहीं है ना, एग्जांपल देके पता चल जाएगा डिफरेंस। स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन sphere present outside square bracket, bonded via ionic bonds and undergoes dissociation, ठीक है। ये चीज़ें एक्सप्लेन करते बैठने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके बाहर की चीज़, ठीक है। अब नया पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो। अच्छा, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर
It is the number of coordinate bonds. It is the number of coordinate bonds or lone pairs accepted by number of coordinate bonds formed or lone pairs accepted by central metal ion. ठीक है, चलो तुम लोग कंपाउंड्स के नीचे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने वाले हो. एग्जाम्पल CONH3 6 3+. व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. 6 लोन पर एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट Fe CO5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5. Ni CN4 2- 4. PT NH3 4 2+. 4. ओके, एक लास्ट इस टाइप का PT NH3 2 Cl twice 4. ओके, दिस कंपाउंड, ये कभी देखा है तुम लोगों ने? सुना है कुछ, मतलब ये कंपाउंड. ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्लैटिन. क्या बोलते हैं इसको? प्लैटिन. ठीक है, प्लैटिन दो कंपाउंड बना सकते हैं. एक जिसमें, थोड़ा सा लिख देते हैं, बाद में बताना भूल जाऊंगा. एक जिसमें दोनों Cl बाजू बाजू में है एंड दोनों NH3 बाजू बाजू में है. दूसरा जिसमें दोनों Cl अपोजिट है एंड दोनों NH3 अपोजिट है. बताओ भाई, पहली बात, ये इनको क्या बोलेंगे एक दूसरे के? आइसोमर्स. ओके, कौन सा टाइप के आइसोमर्स है? सिस ट्रांस. वेरी नाइस, समझ में आ रहा है. कौन सा सिस है भाई? हाँ, पहला वाला सिस है. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिस्प्लैटिन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लैटिन. Cisplatin is a very well known anti-cancer drug. ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है ये. ठीक है, Cisplatin लिख दो. हाँ, अब इन नॉर्मल एग्जाम्पल से थोड़ा अलग. CaROX thrice 3-. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 3. बट अभी इसमें एक दिक्कत है, मतलब वो तुम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा. अब ऑक्स मतलब ऑक्सलेटो. ठीक है, ऑक्सलेटो मतलब किस कंपाउंड से बना है ये? ऑक्जेलिक एसिड. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? हाँ, एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे आता है? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ OH था, याद है ना भैया? COH ऑक्जेलिक एसिड. अब इसमें से जब 2 H+ निकल जाते हैं तो ये बनता है ऑक्सलेटो. ये समझे? अब इसके सामने आ गया मेटल कुछ प्लस चार्ज के साथ. ठीक है, तो अभी एक ऑक्सलेटो कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? 2 ना भाई, मतलब प्लस को नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो एक O-, दूसरा O-, ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे. समझ पा रहे हो? तो एक ऑक्सलेटो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2. तो 3 कितने बनाएंगे? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कुछ समझ में आ रहा है? ये अभी एक एग्जाम्पल करके छोड़ दे रहे हैं, आगे ऐसे और बहुत सारे लिगेंड्स देखेंगे जो एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, अलग से टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे, उसमें ये ऐसे वाले कंपाउंड्स देख लेंगे हम लोग.
अगर ये पॉलीहेड्रा मतलब पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, किस टाइप की ज्योमेट्री बनाएगा। अब अगर Ml2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब एक मेटल जिसको 2 लिगेंड्स कनेक्टेड है, तो ज्योमेट्री क्या आएगी? लीनियर, ठीक है, तो इसे लीनियर ज्योमेट्री बोलेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, मतलब ML3, तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनार, वेरी नाइस। ट्रायगोनल प्लेनार। अगर ML4 आ गया, ओके वेरी नाइस, तो इसमें एक्चुअल में 2 पॉसिबिलिटीज है। आइदर दे कैन अरेंज टेट्राहेड्रली और एल्स दे कैन फॉर्म दिस ज्योमेट्री। ये कौन सी है? स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। अब कौन से का टाइम पे कौन सी ज्योमेट्री आती है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट 2 पॉसिबिलिटीज हैं, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनार। नेक्स्ट ML5 में पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 बाजू में एंड एक ऊपर नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ML5, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने ML5 का एक एग्जांपल देख लिया था, FeCO5, ठीक है। FeCO5 इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ बाय द वे मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से है वो ऊपर लिखना रह गया मेरा 6 and 4 वाले भी बना रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 and 4। लोवेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अभी वो हम लोगों ने आगे पढ़ लिया, 2, ठीक है। तो लोवेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 2। हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, उधर तक जाना नहीं है बट स्टिल 8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। एनसीईआरटी में भी है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर हाईएस्ट 8 ही दिया है, जो गलत है, ठीक है। हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 12, ठीक है। देखेंगे हम लोग हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों है एंड किस कंपाउंड में है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ML6 12 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP एंड ML6 ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद ML7 एंड ऑल भी बनते हैं, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की, जो आगे यूज़ करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। लीनियर ML2 या फिर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहला हम लोग देखने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जिसमें पहला आएगा कटायनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ इन केस ऑफ कटायनिक कॉम्प्लेक्स, इनको पहचानना बहुत इजी रहता है। ये देखो भाई, कटायनिक है कि अनायनिक है कैसे पता चलेगा? जो पहले आएगा वो कटायनिक, जो बाद में आएगा वो अनायनिक। जैसे NaCl में Na+ पहले आता है तो कटायनिक रहता है, MgCl2 में Mg पहले आता है, AlOH थ्राइस में Al पहले आएगा, SiCl4 में Si पहले आता है, PCl5 में P पहले आता है, SF6 में S पहले आता है, ठीक है। कटायन हमेशा पहले लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ गया तो वो
कटायनिक है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कंपाउंड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज दिख गया स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, तो वो कटायनिक है, ठीक है। कटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पता पहचानने का, जो पहले रहेगा मतलब स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले है तो वो कटायनिक है। अब नेक्स्ट सेकेंड इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आएगा, जैसे कि K4 FeCN6, ठीक है। तो FeCN6 यहाँ पे अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वैसे ही Na2 ZnOH ट्वाइस, तो अगेन सेम थिंग, ठीक है। वहाँ पे अपना ZnOH ट्वाइस सेकेंड है, तो वह अनायनिक हो गया। एंड थर्ड टाइप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे रहेगा, कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। जैसे NiCO4 NiCO4 या फिर CO NH3 Cl थ्राइस, इनके आगे पीछे कुछ है नहीं एंड इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो ये न्यूट्रल हो गए, ठीक है। एंड फोर्थ मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स। मिक्स कटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल CO NH36 Cr CN6, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई अलग अलग चार्ज है। पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, एंड दूसरे वाले के ऊपर नेगेटिव, समझे, लिख दो। किसका +3? नेक्स्ट इज on the basis of types of ligands। फर्स्ट आता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब सेम, तो दे कंटेन सेम लिगैंड्स। सेम लिगैंड्स, एग्जाम्पल एक ही अभी लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखते बैठेंगे। NH3 3+, ठीक है। एंड सेकेंड इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स which contains different ligands, example CO NH3 Cl thrice। थर्ड वन इज, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया है तो होमोलेप्टिक, यहाँ पे लिगैंड अमोनिया एंड क्लोरीन दो अलग अलग है तो हेटेरोलेप्टिक, डिफरेंट लिगैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मेटल। पहला आता है मोनोन्यूक्लियर। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो वन सेंट्रल मेटल आयन रहेगा तो मोनोन्यूक्लियर बोला जाता है।
एग्जाम्पल वेनेडियम H2O6 3+, एक अकेला वेनेडियम है यहाँ पे, एंड सेकेंड वन इज पॉलीन्यूक्लियर, मतलब मोर देन 1 सेंट्रल मेटल आयंस, ठीक है, मोर देन 1 एग्जाम्पल Mn2 CO10 CO2 CO8। हाँ, ये बाय द वे समझ में आ रहा है तुम लोगों को कहाँ पे मैं स्मॉल ओ बना रहा हूँ, कहाँ पे कैपिटल ओ, मतलब ये कोबाल्ट का क्या, हाँ तो उधर ही बना रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कोबाल्ट का वो मैं स्मॉल बना रहा हूँ, मतलब उसको कैपिटल मत बना देना। एंड बाजू में CO है, मतलब ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ में आ रहा है, तो वो डिफरेंस समझ लेना। एंड Fe3 CO12, ठीक है, एक्सेट्रा, तो ये पॉलीन्यूक्लियर हो गए, ठीक है। इनमें होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर ऐसा भी डिस्टिंग्विश आ सकता है, ठीक है, जैसे CO NH3 4 NH2 NH2 CO CR NH3 4 4-, ठीक है। अब ये पॉलीन्यूक्लियर है कि मोनोन्यूक्लियर है? पॉलीन्यूक्लियर है। एंड हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर है या होमोपॉलीन्यूक्लियर है? हेट्रो, समझ में आ रहा है? सेंट्रल मेटल आयंस दो अलग अलग है, एक कोबाल्ट है एंड एक क्रोमियम है, बस उतना ही, ठीक है। तो इसमें होमो एंड पॉली करते नहीं बैठ रहा है, उतना कॉमन सेंस रहेगा अपने पास, ठीक है। चलो लिख दो ये। हाँ, आज का मेजर पार्ट ऑफ लेक्चर थियोरेटिकली रहने वाला है, पूरा चैप्टर मतलब जो भी इसमें थियरी है वो हम लोग समझ के लेने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स शायद से अगले लेक्चर से ही स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट, अब देखो टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। Number 1, based on their charge. Based on charge, most common कौन से टाइप का लिगेंड रहना चाहिए? नेगेटिव, न्यूट्रल या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि उसको लोन पे डोनेट करनी है, ठीक है। लोन पे डोनर शुड बी नेगेटिव इन चार्ज। तो पहला फर्स्ट इज अनायनिक लिगेंड्स, एग्जाम्पल, एंड इनके अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे देखेंगे, मतलब इनके नाम क्या लिखेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज F-। F- को जनरली क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। फ्लोराइड को हम लोग मतलब ऑर्गेनिक में क्या बोलते हो तुम लोग? फ्लोरीन जब कनेक्ट करते हैं IUPAC में, हेलो, तो फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो। तो इसको हम लोग फ्लोरो बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें फ्लोराइड की जो E है, मतलब नेगेटिव लिगेंड्स के लिए है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो एंडिंग रहेगी उसको O से एंड करेंगे, मतलब फ्लोरिडो, ठीक है। अब Cl- उसको क्लोरो बोल सकते हो, बट ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? हाँ, क्लोरिडो, ठीक है। क्लोराइड का क्लोरिडो। Br- ब्रोमो या फिर ब्रोमिडो, इसलिए वो ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो हो रहा है, ठीक है। अब I- का आयोडो या फिर आयोडिडो, ठीक है। Cn- को क्या बोलते हैं?
साइनो साइनाइड, तो साइनाइड का क्या होगा? हाँ साइनो, या फिर साइनाइड का ई निकाल के वो कनेक्ट करेंगे तो हाँ साइनिडो, ठीक है। एनसी माइनस को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो, या फिर आइसोसाइनो साइनिडो, आइसो साइनिडो, ठीक है। अब इसके नॉमेनक्लेचर में और एक मेथड रहती है बाय द वे। Cn माइनस में बॉन्ड कहां से बनेगा? Cn माइनस में बॉन्ड कौन बनाएगा? C बनाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा है। एंड Nc माइनस में कौन बनाएगा? बिकॉज N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसको लिखने की और एक मेथड है, साइनिडो C, एंड दूसरा वाला साइनिडो N। बॉन्ड कहां से बन रहा है वो क्लियर कट बता देने का, ठीक है, मच ही नहीं। अब OH माइनस, OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाँ हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिडो, ठीक है। S2 माइनस को क्या बोलते हैं? सल्फाइड, तो सल्फाइडो या फिर सल्फिडो। O2 माइनस ऑक्साइड, तो एक तो ऑक्सो डायरेक्ट ऑक्सो, या फिर ऑक्साइडो ऑक्सीडो, ठीक है। एंड अब SCN माइनस, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने शायद से, SCN माइनस। CN को क्या बोलते हैं? साइनो, एंड सल्फर को थायो, तो थायोसाइनाइड मतलब थायोसाइनो, ठीक है। तो थायो साइनिडो, या फिर अब यहाँ पे बॉन्ड कौन बना? हाँ रुको, इसी का और एक कंपाउंड आता है NCS माइनस, जहां पे इसे क्या बोलेंगे अभी? आइसोथायोसाइनो, ठीक है। तो आइसो थायो साइनिडो, या फिर इन दोनों को बोला जा सकता है यस थायोसाइनिडो सी नीब है। कहां से बॉन्ड बन रहा है? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? S, एंड दूसरा थायोसाइनिडो N, ठीक है, ओके। OCN, ठीक है। वापस से साइनाइड का और एक कंपाउंड है OCN, ठीक है। इसे बोलते हैं साइनेट, ठीक है। तो साइनेट का क्या होगा? साइनेटो, ठीक है, बहुत हाईली टॉक्सिक रहता है। तुम लोगों ने वो यूरेथिन सुना है? पॉलीयूरेथिन, आजकल हर एक चीज तो पॉलीयूरेथिन की रहती है। तो गाड़ी के ऊपर कोटिंग, PU कोटिंग जिसको बोलते हैं, PU कोटिंग, या फिर तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन गार्ड भी आजकल PU के मिलते हैं। सुना कुछ पढ़ते हो ऐसे, कुछ मतलब पता रहता है तुम लोगों को? नहीं, उसमें ये कंपाउंड का पॉलीमर यूज करते हैं, मतलब इनके डेरिवेटिव्स रहते हैं, ठीक है, पॉलीयूरेथिन्स में। ओके, अब तो साइनेट, साइनेट का क्या बनेगा? साइनेटो, एंड NCO माइनस आइसोसाइनेटो, ठीक है। तो आइसो साइनेटो, या फिर साइनेटो O, बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड साइनेटो N, लिख दो। वैसे ही NO2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? NO2 को नाइट्रो, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट, तो नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रो या फिर नाइट्रीटो। अब ये कंपाउंड पता है ना तुम लोगों ने? अभी तक कुछ रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए ना? वैसे नहीं किए, ओके ठीक है। तो बट NO2 तो पढ़ा है तुम लोगों ने। NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट,
एंड NaNO2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। ये मैंने पढ़ाया था कि ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो 8 से एंडिंग करते हैं, कम ऑक्सीजन करेंगे तो 8 से। तो ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट का नाइट्रेटो हो गया। अब नाइट्रेटो जो है वो एक तो ऐसे बॉन्ड बना सकता है या फिर ऐसे बॉन्ड बना सकता है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? ऊपर कौन बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नीचे कौन बना रहा है? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे फिर? वेरी नाइस, नाइट्रेटो O एंड ऊपर वाले को नाइट्रेटो N। ठीक है, ये सब बाद में उनके नॉमेनक्लेचर में काम आएगा। इन कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर सीखना है अपने को। ठीक है, तो इनके नाम तुम लोगों को बाय हार्ट करके आने हैं। शायद आज ही हो जाएगा वो नॉमेनक्लेचर, देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये अपना पुराना वाला कंपाउंड, ओके। इस आयन का नाम ऑक्सलेट। अभी बताया ना मतलब COOH ऑक्सलिक एसिड रहता है, उसमें से H निकाल दिया तो ऑक्सलेट बच गया। ऑक्सलेट का क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो। एंड इसे प्यार से क्या सिंबल यूज करेंगे? ऑक्स। ऑक्स दिखा मतलब वो ऑक्सलेटो है। ठीक है, ओके। अब जरा ऑर्गेनिक में तुम लोगों को कितना आते हैं वो देखते हैं। नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, अभी रिसेंट में पढ़ाया है तुम लोगों को। नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, बट आइसोमेरिज्म में तुम लोगों ने पढ़ा है ये, उसके पहले भी पढ़ा होगा बट आइसोमेरिज्म में पक्का पढ़ा है। इसे बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं गधो? ऑक्साइम। सिन एंटी आइसोमेरिज्म पढ़ा है? सिन एंटी ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर OH के अपोजिट रहे तो एंटी, बाजू में रहे तो सिन। तो इस कॉम्प्लेक्स का, सॉरी इस कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या रहता है? ऑक्साइम। ठीक है, अब बाय द वे इसे क्या बोलते हैं? कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम, मुझे कॉमन नेम चाहिए इसे। ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। सुना है कॉमन नेम? इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके ठीक है, तो ये ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल। एंड ये रहता है ग्लाइऑक्सल। क्यों भाई ये ग्लाइऑक्सल क्यों? बिकॉज अल्डिहाइड आ गया, अल्डिहाइड में आता है, ऑल अल्कोहल में आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसे क्या बोलोगे? ग्लाइऑक्साइम। नाम समझ में आ रहा है ग्लाइऑक्साइम क्यों आया? ठीक है, कॉमन नेम बता रहा हूँ, IUPAC से नहीं, कॉमन नेम। तो ये ग्लाइऑक्साइम हो गया, विच इज अटैच्ड टू, साला इरेज क्यों किया इसने? विच इज अटैच्ड टू हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप? 2 मिथाइल ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? तो अब इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। एक ग्लाई वर्ड कब यूज करते हैं? जब दो फंक्शनल ग्रुप बाजू बाजू में आए। समझ में आ रहा है? एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड को भी ग्लाइऑक्सैलिक एसिड भी बोला जा सकता है। समझ में आ रहा है? एंड ऑक्सैलिक एसिड का अल्डिहाइड इसलिए ग्लाइऑक्सल, वो जो बाद में कंपाउंड बताया था ना, वो COOH का अल्डिहाइड था, तो ग्लाइऑक्सल हो जाता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का अल्डिहाइड ऑक्सल, तो ग्लाइऑक्सल। तो ये ग्लाइऑक्साइम है। हाउ मेनी मिथाइल? डाइमिथाइल। तो अब ये कंपाउंड ध्यान देंगे, C सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3, डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N O माइनस। ठीक है, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का एक H निकाल दिया तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट हो गया। समझा? ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट
यहां पे नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यस, ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। इसे प्यार से बोलने का डीएमजी ना, एकदम शॉर्ट डीएमजी, ठीक है। लिख दो, 4 घंटे नहीं चलेगा ये वैसे भी। अब लिखो सेकंड न्यूट्रल लिगैंड्स, सेकंड न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड्स वो रहते हैं जिनमें लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। अब ध्यान देंगे। अब न्यूट्रल में सबसे इंपॉर्टेंट पहला CO, CO को बोला जाता है कार्बोनिल। फिर बाद में H2O, H2O को बोलेंगे एक्वा। इस चैप्टर में सबके नाम चेंज हो गया, CO कार्बोनिल। जनरली तुम लोग कार्बोनिल वही मतलब C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप्स को बोलते हो ना ऑर्गेनिक में, वैसा CO कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बोनिल। अब वाटर को एक्वा, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। यहां पे इस चैप्टर में बोलेंगे अमाइन विद डबल एम, अमोनिया का डबल एम यहां पे कंबाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब सिमिलरली NO, NO को बोला जाता है नाइट्रोसिल, ठीक है। NO नाइट्रोसिल। और फिर रह रहा है क्या, देखते हैं। हाँ, इन, देखो इन, ठीक है। ये ऐसे दिखता है, CH2 CH2 NH2 NH2। ध्यान देंगे बे, ये ऐसे और बहुत सारे पढ़ने वाले फायदे में। ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक टाइम पे? 2, बिकॉज 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, तो ये मतलब 2 अमाइन ग्रुप है, सॉरी। तो ये अपने मेटल के साथ ऐसे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है? ओके। एंड इस कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम है मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का कॉमन नेम IUPAC नहीं, हाँ एसिटाइलिन नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड में रहता है, इथाइलिन, ठीक है। अब ये इथाइलिन इधर भी दिख रहा है सेम CH2 CH2, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है ये इथाइलिन अटैच टू हाउ मेनी अमाइन ग्रुप? 2। तो दिस इज कॉल्ड एज इथिलीन, मतलब इथाइलिन डाई अमाइन। इन का फुल फॉर्म समझ में आ रहा है? इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, पॉजिटिव लिगैंड्स। पहली बात, पॉजिटिव लिगैंड्स बहुत कम रहते हैं बिकॉज इनको लोन पेयर डोनेट करनी है, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब इस कंपाउंड का जरा नाम बताओ। NH2 NH2 ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? इस कंपाउंड का नाम नहीं पढ़ा होगा, तुम ना बोल दो, मतलब इतना कुछ नहीं। यहाँ ये मैंने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्राजीन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन में जब एक H+ ऐड हो जाता है, समझ में आ रहा है? हाइड्राजीनियम फॉलोड। अब हाइड्राजीनियम में लोन पेयर्स है क्या? हाँ है ना बे, इस वाले N पे लोन पेयर है, समझे? तो ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, बट बाजू वाला तो बना पाएगा, समझ रहे हो? तो हाइड्राजीनियम में दूसरा जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर डोनेट करता है एंड इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट NO+, ठीक है। NO+ में प्लस चार्ज किसके ऊपर है? तो लोन पेयर कौन देगा? ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? एंड इसका नाम था नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल से क्या बनेगा? नाइट्रोसिलियम, ठीक है, लिख दो। ये लो, हो गया।
नेक्स्ट, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ लिगैंड्स में सेकेंड, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटा मतलब डेंटा, इसका मतलब रहता है टीथ। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन डेंटिसिटी मतलब बेस्ड ऑन हाउ मेनी बॉन्ड्स दे आर फॉर्मिंग। ठीक है, तो अब पहले फर्स्ट मोनोडेंटेड लिगैंड्स, फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगैंड्स। मोनोडेंटेड लिगैंड्स forms only one coordinate bond या फिर donates one lone pair। ठीक है, ये सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस। अभी शुरुआत में जो भी लिखे थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मोनोडेंटेड थे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, पॉलीडेंटेड कैन डोनेट मोर देन वन लोन पेयर्स। ठीक है, पॉलीडेंटेड में फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड्स। अब ध्यान दो भाई, बाइडेंटेड लिगैंड्स में बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। सबसे पहला ऑक्सीलेटो। ओके, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, एंड ये किसी एक मेटल को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ लेगा। ये समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब ये बाइडेंटेड लिगैंड हो गया विच कैन डोनेट टू लोन पेयर्स। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं? चिलेट। सुना ये वर्ड? ओके, चिलेट ये चिले वर्ड से आता है। ठीक है, चिले, इट मीन्स क्रैप क्लॉ। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, सब पकड़ा है लाइक अ क्रैप क्लॉ। ठीक है, तो इसलिए क्रैप क्लॉ। ओके, चिलेट। अब सेकंड, और हम लोगों ने कौन सा बाइडेंटेड लिगैंड देखा था? इथिलीन ग्लाइकॉल। तो CH2, CH2, NH2, NH2, ये भी दो जगह से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और कौन सा देखा था? DMG। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG। C डबल बॉन्ड N, O माइनस, C डबल बॉन्ड N, OH, CH3, CH3, ये यहाँ से मेटल को कनेक्टेड है, ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ये भी एक चिलेट है। ठीक है, ओके। अब ये इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये पहले से हम लोग लिखे हुए चाहिए, तो वापस एक बार थोड़ा सा साइड में किधर तो लिख देना। ठीक है, दिस इज ऑक्सलेटो, दिस इज इथिलीन डायामाइन। अब इस वाले का तो पूरा नाम लिखने के लिए मेरे को कंटाला आ रहा है, DMG, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब इनके अलावा और बहुत सारे हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का जरा नाम बताओ। पायरिडिन। पायरिडिन ये एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, तो इट इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। एंड अब इसको क्या बोलेंगे? कितने पायरिडिन हो गए? तो क्या बोलने का? हाँ, बाइपायरिडिन, बाय बोलते हैं तो बाइपायरिडिन। अब बाइपायरिडिन यहाँ पे मेटल को अगर पकड़ लेगा तो ऐसे चिलेट बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसे बोलते हैं बाइपायरिडिन, बाइपायरिडिन, प्यार से बोलते हैं बाइपाई। ठीक है, डाउट?
अब ये जरा कंपाउंड देखोगे, C अटैच टू COOH एंड दूसरी तरफ NH2। एक कार्बन जब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरी जगह पे NH2 को कनेक्टेड रहे तो इन्हें क्या बोलते हैं? कभी देखा है ऐसा कुछ? नहीं? ओके, तो इन्हें बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। ये समझ में आ रहा है? अमाइनो एसिड्स जिसके प्रोटीन्स बने रहते हैं, कोई दिक्कत ना? कार्बन अटैच टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन ग्रुप, अमाइनो एसिड। अब कार्बन ने, बीच वाले कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो और 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। एक रहता है यहाँ पे हाइड्रोजन एंड दूसरा रहता है R। ये R ग्रुप चेंज हो सकता है, ठीक है? जितने अलग अलग R ग्रुप्स आ सकते हैं उतने अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते रहेंगे। फॉलोड, ठीक है? तो अब इनमें सबसे सिंपलेस्ट R ग्रुप, सबसे सिंपलेस्ट R ग्रुप कौन सा रहता है? H खुद, ठीक है, हाइड्रोजन। तो अब जब यहाँ पे और एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाए तो ये कैसे दिखेगा? तो देखो CH2 दिख रहा है, वो दोनों H CH2, एक तरफ अटैच्ड है NH2 को, दूसरी तरफ अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O OH से, OH का H निकाल दिया तो O माइनस। फॉलोड। एंड अभी यहां पे जब मेटल आएगा तो ये मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? एक O माइनस का और एक N का। समझ में आ रहा है? ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, मतलब यहाँ पे जब H, इस R के बदले जब H लिखेंगे तो ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड को बोलते हैं ग्लाइसिन। सुना है कभी नाम? ग्लाइसिन, ग्लिसरीन नहीं, तुमने ग्लिसरीन सुना होगा। ग्लाइसिन सबसे छोटा अमाइनो एसिड क्या रहता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का OH का H निकाल दिया तो अभी इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेट। अरे H+ निकालने से, एसिटिक एसिड से निकालते तो एसिटेट, तो ग्लाइसिनिक एसिड से निकालेंगे तो ग्लाइसिनेट, ठीक है? तो ग्लाइसिनेट को यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में कैसे लिखेंगे? ग्लाइसिनेटो, ठीक है? प्यार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लाई से। यहाँ बाय द वे इनके ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब चार्जेस याद रखना। ग्लाइसिनेट का चार्ज -1 है, DMG का चार्ज -1 है, ऑक्सलेट का चार्ज -2 है। वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बाद में काम आएगा, ठीक है? आज ये शुरुआत तो मतलब सब मतलब ये लिगेंड्स एंड ऑल से ही है, तो मतलब थियरी बहुत ऐसे स्लो लगती है, कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है? लिखो ये, कंप्लीट करो, बोलो। डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो लिखाया था ना बाद में, ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिख दो, ये खत्म करो। लिखो CO NH36 Cl थ्राइस। जरा यहाँ पे देखेंगे, तुम लोगों को प्रोडक्ट टेबल पता होगा, ठीक है? अब स्कूटी वाले काका मने पेकोनी कॉपर जिंक, इनके एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता रहना ही चाहिए, ठीक है? इनके एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर इनके नीचे वाले यारी, जरा, दीवाना, मौत तक, रुकावटें। ओके, परफेक्ट, ठीक है? अब ये ट्रियम 21 + 18 कितना होता है? 39 एंड 30 + 18 48, ठीक है? इनके बाद वाले ला, हफ्ता, वरना रे, ओसामा से, इराक में पिटाऊंगा, ठीक है? 39 + 18 57, 40 + 32 72। ये जंप क्यों होता है? बीच में लैंथेनम्स आ जाता है, ठीक है? तो बाद में इधर से 32 ऐड करना है, बिकॉज लैंथेनम के बाद सीरियम, प्रोट्रैक्टियम एंड फिर बाद में ल्यूटेशियम तक जाता है वो, ठीक है? एंड 48 + 32 80, ठीक है? ये समझ पा रहे हो? अब एग्जाम में तुम लोगों को एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 27,
तो इसका EAN निकालना है, वेयर EAN इज Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना है कोबाल्ट का? 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 3 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 12, आंसर 36। ओके, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, CO ऑक्स थ्राइस 3 माइनस। चलो CO ऑक्स थ्राइस 3 माइनस, इसका निकालो। सेम टू सेम, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना आएगा? माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीलाइटो का चार्ज -2 रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है, तो -3 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ लिगैंड्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? 12 आएगा, 6 नहीं। एक ऑक्सीलाइटो 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीलाइटो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, समझ पा रहे हो? तो 1 के 4 तो 3 के 12, 24 प्लस 12 36। तो ये भी EAN को फॉलो कर रहा है। NiCO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। NiCO4 ऑक्सीडेशन नंबर 0 बराबर, ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0 बिकॉज X ये न्यूट्रल लिगैंड है, तो +0 विच इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। अब इसका EAN, एटॉमिक नंबर इसका 28, निकल है बे 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस नंबर ऑफ लिगैंड्स डोनेटेड बाय लिगैंड 8, 28 प्लस 8 36। ये समझ पा रहे हो? लिख रहे हो ना साइड बाय साइड, तो जल्दी लिखो। ये थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ, FeCO5। FeCO5 का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो ये खुद से निकालो। FeCO5, Fe का एटॉमिक नंबर रहता है 26। नहीं ठीक है, वो अभी फर्स्ट एग्जांपल छोड़ दो, सेकंड से स्टार्ट कर दो, थोड़ी सी पेज छोड़ देना मतलब। ठीक है, देन K3 FeCN6, sixth Ag NH3 twice Cl, where atomic number of Ag is 48. Seventh PdCl4 2 minus, and atomic number of palladium is Ag का 48 रहता है, Ag का 48 के 47, ठीक है, Ag 47 एंड पलेडियम 46, ठीक है। इन सब के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो जल्दी। नेक्स्ट इरिडियम Cl6 3 minus 8th, एंड इसका Z दे के रखा है 80, 79, 78, 77, ठीक है। आई गेस ये 8 एग्जाम्पल बस हो जाएंगे, करो। K3 FeCN6, आंसर कितना आ रहा है? करेक्ट है, तो चलता है, इतना क्या। डज नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, समझे? ओके, वो हमेशा 36 आए ऐसे कंपलसरी नहीं है, सो इट विल नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। करो, वहां पे पीछे वाले लोग
करो ना, मतलब ना कभी तो कुछ करते हुए दिखो। हाँ अच्छा नहीं ठीक है, खुद से करो ज़रा, पहले सॉल्व करो, खुद को आना चाहिए पहले, दूसरों को समझाने से पहले। ये सब जन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब किसी एग्जाम्पल में डाउट रहेगा तो पूछ लो। फिफ्थ वाला एक तुम लोगों ने बोला था, अब फिफ्थ वाला अगर निकालोगे तो यहाँ पे z माइनस एक्स प्लस वाई, z आएगा 26, x आएगा 2 नहीं 2 नहीं 3 एंड y आएगा 12। इसका आंसर आना चाहिए 35। सो दिस डज नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। खत्म, इतना कुछ नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉलो या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो, ठीक है। अब दूसरे किसी में एग्जाम्पल में मतलब दिक्कत, पक्का श्योर हो? 6। हाँ, अब Ag47 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 1 आएगा, प्लस नंबर ऑफ लिगैंड्स, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 के लिए 4, तो 46 प्लस दिस 4 50। इसका आंसर 50 आना चाहिए। आ रहा है? ओके। किसी में भी और दिक्कत? पक्का आगे बढ़े? ओके नेक्स्ट। तो इसमें लिखो नोट नोट नहीं मतलब स्टेटमेंट लिखो एक, सिडविक थियरी, हेडिंग लिखो सिडविक थियरी। सिडविक थियरी इसमें पॉइंट नंबर 1, कंपाउंड्स which follows effective atomic number rule, compounds which follows effective atomic number rule, EAN rule, which follows EAN rule, which follows EAN rule must be stable, and those which do not follow EAN rule आर अनस्टेबल। सिडविक ने इतना ही मतलब बताया। हाँ बाय द वे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड बाकी सारी चीज़ें भी सिडविक ने ही बताई, ठीक है। तो डज नॉट फॉलो EAN रूल, आर अनस्टेबल, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ दिस थियरी, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। मेन लिमिटेशन इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही। अब अगर तुम लोग इसको फॉलो करोगे तो K4 FeCN6 एंड K3 FeCN6। आज हम लोगों ने इन दोनों का EAN निकाला था। इस वाले का EAN आता है 36 एंड इस वाले का EAN आता है 35। तो विच वन शुड बी मोर स्टेबल? 36 वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, 35 वाला कम स्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ रुको, ये एग्जाम्पल बाद में लिखना क्योंकि ये एक्सेप्शन है इस थियरी का, तो पहले एक्सेप्शन थोड़ी ना। अब तो CO NH36 Cl twice, Cl thrice and CO NH36 Cl twice। हम लोगों ने CO NH36 Cl thrice का EAN निकाला था। इसका EAN आता है 36 एंड इसका EAN आएगा, ये हम लोगों ने निकाला नहीं है बट मैं बता देता हूँ, 35 आएगा। कितना आएगा? 37, सॉरी 5 नहीं 37, ठीक है। तो विच वन शुड फॉलो, विच वन शुड बी मोर स्टेबल? फर्स्ट वन शुड बी मोर स्टेबल। तो ये ज़्यादा स्टेबल है भी, समझ में आ रहा है? ये ज़्यादा स्टेबल है मतलब क्या? तो इट फॉलोज EAN रूल, ठीक है। इट फॉलोज EAN रूल, ऑल्सो कॉल्ड एज विच थियरी? सिडविक थियरी, ठीक है। अब बट इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना तो ये वाला कंपाउंड एक्चुअल में ज़्यादा स्टेबल आता है, समझ में? प्रैक्टिकली लैब में जब ये बनाया जाता है तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल वो दूसरा वाला है, ठीक है। तो ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है क्या? डज नॉट फॉलो EAN रूल, ठीक है। तो ये थियरी मतलब वैसे 100% करेक्ट है क्या? नहीं, समझ पा रहे हो? बट किधर तो अप्लाई होनी चाहिए ना, उसके बगैर थोड़ी ना पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कौन से वाले?
हाँ CO वाले, इस चैप्टर में कार्बोनिल मतलब क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो लिखो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस always follows EAN rule. कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस always follows EAN rule, ठीक है। ओके, इसको स्टार मार्क करके रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब ध्यान दो, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे Cr CO6, बाकी तो हम लोग करके हो चुके हैं, Fe CO5 एंड NiCO4। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। ओके, अब EAN क्या रहता है, Z माइनस एक्स प्लस वाई बराबर। ओके, तो Z कितना है क्रोमियम का, 24। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 प्लस 6 इंटू 2 12, आंसर कितना आएगा, 36। अब यहाँ पे EAN निकालने जाएंगे तो 26 माइनस 0 प्लस कितना आएंगे, 10, 36। एंड यहाँ पे 28 निकल का एटॉमिक नंबर रहता है 28, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 0 प्लस 8, 28 प्लस 8, ये सबको आ रहा है Z माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें कोई भी दिक्कत। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is an oxidizing agent, is an oxidizing agent, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने वाली स्पीशीज चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए Cr CO6, ऑप्शन बी Fe CO6, ऑप्शन डी MnCO5 एंड ऑप्शन डी नहीं मतलब सी, ठीक है चलो सी MnCO5 एंड ऑप्शन डी CO5, ठीक है। ओके, अब इन सब में तुम लोगों को क्या ढूंढना है, ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, खुद अंडर को क्या जाता है, ओके अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन इज ओके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ओके, अब इनके EAN निकालते हुए ध्यान दो, पहले वाले का EAN हम लोग निकाल के हो चुके, कितना आ रहा है 36, दूसरे वाले का भी निकाला है, कितना आ रहा है 36, थर्ड वाले का निकालते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर चेक करो 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इनमें हमेशा कितना रहेगा, 0 प्लस 10 कितना आया 35, एंड इस वाले का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 10 कितना आया, विच वन विल गेन इलेक्ट्रॉन, सी, हाँ 5 CO5, ऊपर का ये एग्जांपल CO5। ओके, तो विच वन विल गेन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी, समझ में आ रहा है, हाँ स्टाइलस है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, हाँ है। अब यहाँ पे तो विच वन विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, ऑप्शन सी बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, समझ में आ रहा है। एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स विल ऑलवेज फॉलो EAN रूल, समझे। तो इसको 36 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स, हेंस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच वन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का डी, समझ में आ रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे, लिख दो। ये इसके और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना, कार्बोनिल, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना CO वाले, ठीक है। कुछ डाउट इसमें, इसका दूसरा भी रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है ना, सेम टू सेम आएगा। हेडिंग लिखेंगे
IUPAC nomenclature of coordination compounds. लिखो IUPAC nomenclature of coordination compounds. Ends with 8 ATE, वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, 8 इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है, वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट तो देखो भाई, अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है एंड उसके अंदर मेटल कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नाम कैसे एंड होगा? हाँ, कोबाल्टेट, समझा। अगर Ni आ गया निकल तो निकल का क्या होगा? निकलेट, ठीक है। अगर वेनेडियम आ गया, बातें बंद, अगर वेनेडियम आ गया तो वेनेडेट लिखना है भैया, वेनेडेट। अगर आयरन आ गया Fe, फेरेट, ठीक है। अगर सिल्वर आ गया, हाँ, आर्जेंटेट। टाइटेनियम आ गया, हाँ, टाइटानेट। फिर अगर लेड आ गया, लेड पीबी, लंबेट। मर्क्यूरी Hg, मर्क्यूरेट। लग रहा है ना मतलब ठीक ठाक, मर्क्यूरेट। सिल्वर को 8 लगाएंगे तो अजीब प्रोनाउंस होगा, इसलिए फिर वो, हाँ, तो इसलिए आर्जेंटेट, ठीक है। बट मर्क्यूरी चलता है, मर्क्यूरेट मस्त है, ठीक है। बस हो गया ना, मतलब बाद में जिंक का जिंकेट या फिर अपना कॉपर का क्यूपरेट, वो खुद को समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, हाँ, गोल्ड का ऑरेट, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड AU ऑरेट। तुम लोगों का वहां पे क्या चालू है उसके स्मार्ट टैब पे? क्या नाम, मतलब बंदा चाहिए वाले? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अरे स्पेस छोड़ दो, 4 ही चीजें लिखनी है, वो तुम लोगों को पता है कितना लिखना है। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड्स, इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड्स, इन केस ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड्स, म्यू आता है ना लिखने, ऐसे पैरेंथेसिस में लिखना, म्यू is written in front of their name, mu is written in front of their name। मतलब हम लोगों ने एक ब्रिजिंग लिगैंड का एग्जांपल लिखा था जहाँ पे 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग थे, तो उसमें म्यू डाई कार्बोनिल, वो भी करेंगे एग्जांपल, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब, ऑर्गेनिक जैसे यहाँ पे 56 रूल नहीं है, ठीक है, आपस में बातें बंद। इसमें ये 6 रूल्स अगर फॉलो कर दिए करेक्टली तो इजीली हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक में पूरा एक चैप्टर यूज करते हैं, उसके लिए इसमें हम लोगों को 15-20 मिनट लगते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए इसे, ठीक है। ध्यान देंगे। फर्स्ट एग्जांपल, बातें बंद, CO NH36 Cl थ्राइस, इसका नाम ध्यान देंगे। फर्स्ट रूल, पहले नाम किसका लिखने का? कटायन का। अब यहाँ पे अपना कटायन कौन है? कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड रूल कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं? लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे, तो मुझे मतलब यहाँ पे इसका नाम क्या है? अमाइन, अमाइन, ठीक है। कितने अमाइन है? तो क्या लिखेंगे? हेक्सामाइन, ओके। तो हेक्सामाइन, ध्यान दो। अब लिगैंड के बाद क्या? रूल नंबर 2, आगे बढ़ो, फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल, दिख रहा है। तो हेक्सामाइन के बाद मेटल कौन सा है? कोबाल्टेट नहीं है भाई, कोबाल्ट। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रहेगा तो, अब यहाँ पे पॉजिटिव है,
कोबाल्टेट कब यूज करेंगे, वो रूल नंबर 5 है ना, वो बाद में यूज करेंगे कभी तो, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। हाँ तो कोबाल्ट उसके बाद पैरेंथेसिस में क्या ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ना वो, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो रोमन में 3। ये तुम लोगों ने लिखा होगा ना भाई, कोबाल्ट 3 क्लोराइड या फिर आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 2 सल्फेट, ऐसे रोमन में लिखते हैं, ओके वो वाला, ठीक है। तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 लास्ट क्लोराइड, कॉम्प्लेक्स का नाम होने के बाद बाहर अनायन विच इज क्लोराइड, समझे। सिमिलरली ये वाला देखो, सेकंड MnH2O6 SO4, बताओ पहले नहीं अभी अगेन पहले कटायन देखने का, कटायन तो कॉम्प्लेक्स है तो फिर बाद में लिगैंड के ऊपर जाओ, ठीक है। अब लिगैंड कौन सा है, नाम एक्वा, कितना एक्वा, हेक्सा एक्वा, ओके हेक्सा एक्वा। नेक्स्ट ओके मैंगनीज, मैंगनेट यूज नहीं होगा, मैंगनीज। ऑक्सीडेशन नंबर 2, परफेक्ट, सल्फेट। ये इजी है ना भाई, ये कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक, कटायनिक है। अब इसमें लिगैंड कौन है, 2 लिगैंड्स है, एक अमाइन है और एक क्लोरो है। पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो लिखेंगे, सॉरी टेट्रा अमाइन पहले लिखेंगे या डाई क्लोरो पहले लिखेंगे, हाँ टेट्रा अमाइन। टी एंड डी में नहीं कंपैरिजन करना है, मतलब डाई ट्राई टेट्रा इनको अल्फाबेटिकल में नहीं देखना है, अमाइन एंड क्लोरो में देखना है, समझ में आ रहा है। तो क्या आएगा, टेट्रा अमाइन, डाई क्लोरो, कोबाल्ट, करो ना, निकाल लो आराम से चलेगा, कोई घाई नहीं है, करो 3 कोबाल्ट 3, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रही है ना, इसलिए मतलब एक एक करके गया, पहले ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ निकाला, फिर EN में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं, अब इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर यूज होने वाला है, ठीक है, ओके। तो टेट्रामाइन, डाइक्लोरो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, समझे, ठीक है। नेक्स्ट चलो लिगैंड, हाँ इथिलीन डायमाइन, कितने इथिलीन डायमाइन, तो क्या लिखेंगे, गलत, ट्रेस, क्योंकि डायमाइन है ना पहले से, तो डाई है तो मतलब वो कंफ्यूजन ना हो कि मतलब देखो भाई, अगर तुम ऐसे लिखोगे ट्राई इथिलीन डायमाइन, अमाइन सॉरी आय, ठीक है, तो क्या पता ना, मतलब मुझे लग जाए कि भाई 2 इथिलीन है, सॉरी ट्राई इथिलीन है तो 3 इथिलीन है। इथिलीन भी लिगैंड का काम करता है, तुम लोगों को सिर्फ पता नहीं है, बट इथिलीन ये ग्रुप रहता है ना भाई, तो ट्राई इथिलीन लिखेंगे तो पता लग, मतलब पता नहीं चलेगा कि मतलब 3 इथिलीन है या 3 इथिलीन डाई अमाइन है, समझे। 3 इथिलीन एंड 2 अमाइन हो गया ना, ये क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ट्राई इथिलीन डाई अमाइन, समझे क्या। तो इसलिए हम लोग ट्राई नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, ट्रेस। तो क्या लिखने का, ट्रेस इथिलीन डायमाइन, कैसे लिखते देख लो, ट्रेस डैश ब्रैकेट में इथिलीन डायमाइन, तो अभी मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना, मतलब इथिलीन डायमाइन 3 टाइम है, ट्रेस है, समझे। ट्रेस इथिलीन डायमाइन, उसके बाद क्रोमियम 3 ब्रोमाइड, फॉलो कर पा रहे हो सब जन, पक्का। नेक्स्ट 5th NiCO4, बताओ लिगैंड, हाँ बाय द वे इसमें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कटायन नहीं, अनायन नहीं, कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, ओके। अब कितना लिगैंड है, 4, मतलब क्या लिखने का, टेट्रा कार्बोनिल निकल
अनायनिक नहीं है ना, न्यूट्रल है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। रोमन में 0 कैसे लिखता है? नहीं लिखते, तो हम लोग इंग्लिश वाला लिखेंगे, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है, इंग्लिश वाला। रोमन में 0 नंबर नहीं है। नेक्स्ट 6, इसका नाम बहुत क्लोरो हो गया, ब्रोमो लेते हैं, चलो, ठीक है। इसका नाम हाँ, ट्राइअमाइन ट्राइब्रोमो कोबाल्ट 3, ठीक है, ओके। अब यहां पे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पहले पोटेशियम लिखेंगे। ये पहले हमेशा कटायन लिखना है, समझ में आ रहा है? तो अभी जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक है, वो बाद में है, तो पहले कटायन का नाम लिखो विच इज पोटेशियम। फिर कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगैंड का। तो कितने लिगैंड्स है? 6, हेक्सा साइनिडो, हाँ फेरेट। आराम से चलो, आपस में बातें मत करो, कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो। अब पोटेशियम, पहले कटायन का नाम लिखा, फिर लिगैंड विच इज हेक्सा साइनो या फिर साइनिडो, फिर बाद में मेटल का नाम। मेटल का नाम अभी अनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 से एंड होगा, तो आयरन का क्या लिखेंगे? फेरेट। एंड फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर विच इज 3, ठीक है। Na3Cr ऑक्स थ्राइस, ठीक है। पहले सोडियम, फिर बाद में ये तुम यहां तक पहुंच गए क्या? बट यहां तक लिख के हो गया? चलो लिखो जल्दी, बाद में आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब ये अपने को पता है ना कि क्रोमियम अगर +3 में है, मतलब जैसे तुम इसको क्या बोलते हो ना, ट्राइक्लोराइड नहीं बोलते, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 में, इसलिए 3 क्लोरीन आने वाले, वो कॉमन सेंस है। तो वैसे क्रोमियम वहां पे +3 में है, तो 3 ब्रोमीन आएंगे ही, समझे? तो ब्रोमाइड, ट्राई ब्रोमाइड नहीं, ठीक है, ओके। वहां पे काशवी लिख के हो गया, दिव्यना? काशवी को पूछने के बाद तुम्हें हाँ बोलने की जरूरत नहीं थी अभी। हाँ लिखो, कंप्लीट करो। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट ध्यान दो, इसका नाम आ गया सोडियम, हाँ ट्राईऑक्सैलेटो, इसमें ट्रेस मत बोलना बे, ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट 3, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, 9th ZnOH4 4 2-, ठीक है, ओके। अब इसमें चार्ज आ गया है, ठीक है,
तो हाँ बस उतना ही चेंज होगा। अब ये अनायनिक है तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2 आयन दैट इट इज प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म ना। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ है नहीं, नेगेटिव चार्ज है तो उसको आयन लिखने का। ठीक है, ये समझ पा रहे हो। नेक्स्ट 10th LiAlH4 ये ऑर्गेनिक में यूज किया है। LiAlH4 ऑर्गेनिक में यूज किया है नहीं, ठीक है करोगे बाद में कभी ना कभी। अब ये देखो भाई सारे के सारे दुनिया के लिगैंड्स में पढ़ा दूं ऐसे हो नहीं सकता। एग्जाम में अगर अचानक से कुछ आ गया तो थोड़ा सा देख लेना एमसीक्यूज से। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ लिथियम वो तो इजी है, फिर बाद में टेट्रा, हाँ देखो भाई रुको शांति, मुझे बताओ H माइनस को क्या बोलते हैं, ये इतना तो पता होना चाहिए। H माइनस को हाँ क्या हाइड्राइड बोलते हैं। अब हाइड्राइड का ई निकाल के वो लिखना है हाइड्रिडो, समझा। तो लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एलिमिनेट 3 ठीक है, फॉलो कर पा रहे हो। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एलिमिनेट 3 लिख दो। हाँ यस कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला या फिर CMI का। कटायन में नहीं, अनायन में अंदर के मेटल का 8 लिखने का नाम, 8 से एंड करने का। ठीक है, अनायनिक में ये लिख के देने की जरूरत नहीं है ना मुझे, इसका नाम खुद से लिख पा रहे हो। ओके अब 11th CO3 mu CO twice CO3 either they'll give it like this या फिर ओपन स्ट्रक्चर। इसका ओपन स्ट्रक्चर भी मैंने ब्रिजिंग लिगैंड में बना के दिया हुआ है। ये CO CO3 एंड उसके ऊपर नीचे 2 CO, समझा, वो ओपन स्ट्रक्चर था। तो एक तो ओपन स्ट्रक्चर दे सकते हैं या फिर ऐसा कंडेंस्ड फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, अब लिगैंड कौन है? हाँ CO है। ठीक है, पहले ब्रिजिंग का नाम लिखेंगे क्योंकि वो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले ब्रिजिंग का नाम, ब्रिजिंग में कितने लिगैंड्स है? तो डाई कार्बोनिल, रुको पूरा देख लो एक बार, डाई कार्बोनिल। अब डाई कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगैंड है, ये दिखाने के लिए क्या यूज करने का? हाँ, तो डाई कार्बोनिल ब्रिजिंग है, ये दिखाने के लिए म्यू यूज करते हैं। तो म्यू डाई कार्बोनिल एंड देन दोस टू कार्बोनिल आर अटैच्ड टू सेम स्पीशीज बेस। हाँ वो करते, रुको एक मिनट। तो एक किसी का नाम डिसाइड कर लेते पहले। किसी भी कॉम्प्लेक्स में नाम लिखने से पहले क्या लिखने का? लिगैंड का नाम। तो यहाँ पे कितने लिगैंड्स हैं? तो ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनिल के साथ वो बाद में से हम लोगों ने बहुत बार किया है, अभी समझ में आने लग गया होगा। तो ये ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट यहाँ पे 2 बार है, तो बेस, क्योंकि पहले से ट्राई आ रहा है ना बे, तो बेस, समझे। तो म्यू डाई कार्बोनिल बेस, यस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0। ठीक है, ये नाम समझा कैसे आया? तुम्हारा कुछ डाउट था? हाँ हाँ यस, ये यहाँ पे एक मैंने लिखते वक्त गलती कर दिया, ये 3 नहीं है। ठीक है, हाँ देखो पहले तो ये बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, तो उनका पहले नाम लिखने का। CO मतलब कार्बोनिल, तो 2 कार्बोनिल से डाई, एंड ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं इसलिए इनके नाम के आगे म्यू। बाकी ये ब्रिजिंग जो है वो दोनों साइड पे सेम चीजों को कनेक्टेड है ना,
तो दोनों साइड पे सेम चीजें रहेंगी तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इनका नाम लिख सकते हैं। तो इतने पार्ट का नाम क्या आता है? ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0, ये 2 बार है ना सेम टू सेम चीज, तो इसलिए बिस 2 बार। ठीक है, ऐसे और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो। 12, हाँ बोलो, बताओ ना, करते हैं ना, रुक ना, शांति। अब 12th CO NH3 4 NH2 NH2 CO NH3 4 4+। ठीक है, इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कोबाल्ट का। निकालने आ जाएगा, मैं बताऊं? आ जाएगा, करो। कितना आ रहा है? हाँ नहीं, हाँ तुम लोगों को NH2 का चार्ज पता है क्या भैया? हाँ -1 रहता है। ठीक है, NH2 इज लाइक NaNH2, ये पढ़ा होगा ना भाई, NaNH2 बेसिक स्ट्रेंथ, NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, ये क्वेश्चन किया होगा तुम लोगों ने, किया ये क्वेश्चन? हाँ, तो उसमें NH2 माइनस रहता है, समझे? NH2 माइनस को क्या बोलते हैं बाय द वे? नहीं पढ़ा है? नहीं, ओके, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड। तो सोडियम अमाइड या फिर सोडामाइड, इसका शॉर्ट में नाम बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, अब अमाइड इधर क्या बनेगा? मतलब कोऑर्डिनेशन में क्या बोलेंगे इसको? हाँ, अमीडो। ये समझ में आ रहा है? तो कितने अमीडो है? 2 अमीडो है, तो म्यू अमीडो। अरे हाँ बट रुको, सॉरी रुको, मैं घाई करने लग गया। ऑक्सीडेशन नंबर पहले पढ़ रहे थे ना, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा था। हाँ, तो अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ध्यान दो। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का, अमाइड का, हाँ मतलब दोनों का एक साथ, इस कोबाल्ट का, इस अमाइन का, अमाइन ना, मतलब अमाइन मतलब अमाइन, विच इज इक्वल टू -2 उधर गया, 2x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3। कैसे निकाला, समझ में आ रहा है सबको? कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, अब ध्यान दो। अब यहाँ पे इसका नाम, ये अमीडो है, कितने अमीडो है? तो डाई अमीडो, हाँ, तो म्यू डाई अमीडो, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि ब्रिजिंग में है। फिर बाद में बाकी सारे कॉम्प्लेक्स सेम टू सेम है, तो किसी एक का नाम लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ चलो डायरेक्ट लिख दो, पक्का? ओके, दोनों सेम है इसलिए बिस, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। ओके परफेक्ट, आ गया तुम लोगों को। है इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब इसमें मेरा ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो अगर गड़बड़ हुआ तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो NH3 4 CO OH NH2 CR CN4। ठीक है, हाँ करेक्ट है। चलो अब वापस दोनों का एक्स पकड़ने का, इनमें ये अजम्पशन लेके चलने का कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का सेम ही है, सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अभी सबको निकालने हैं, +3 सबको आ जाएगा। ओके, फिर बाद में पहले ब्रिजिंग का नाम लिखना है। अब ब्रिजिंग में 2 अलग अलग लिगेंड्स है, तो पहले म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो लिखूं या म्यू हाइड्रोक्सीडो म्यू अमीडो लिखूं? म्यू अमीडो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी मतलब ब्रिजिंग लिगेंड्स भी अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम जनरली लेफ्ट टू राइट जाने का, या फिर लिगेंड के प्रायोरिटी वाइज भी कौन आएगा पहले? अमाइन। स्ट्रक्चर भी वैसे ही, मतलब तुम लोगों ने अगर नोटिस किया रहेगा ना, तो जब कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ ना, तो NH3 पहले लिखता हूँ, Cl बाद में लिखता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाते वक्त भी वही रूल है, पहले अल्फाबेटिकली जो लिगेंड आ रहा है वो चिपकाने का, फिर आगे बढ़ने का। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमेशा करेक्ट ही रहेगा। ठीक है,
तो यहां पे पहले इसका नाम लिखेंगे, देखो भाई, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, टेट्रामाइन, कोबाल्ट 3, टेट्रासाइनो, क्रोमियम 3, इन दोनों को ब्रिज करने वाले म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो पहले लिखने के, बस ये समझे? कोई दिक्कत? लिख दो।